दोस्तों, अगर आप 2026 में 15 लाख रुपए तक की एक एसयूवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके हजारों रुपए और शायद गलत गाड़ी खरीदने की गलती दोनों बचा सकती है, क्योंकि इस बजट में भारतीय बाजार में एसयूवीज की भरमार है। हर कंपनी दावा कर रही है कि उसकी एसयूवी सबसे बेहतर है। कोई माइलेज का लालच दे रहा है, कोई फीचर्स का, कोई सेफ्टी का, और कोई सिर्फ बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाकर आपको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपके पैसों की सबसे सही एसयूवी कौन सी है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमने मार्केट में मौजूद दर्जनों एसयूवीज को ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू, फीचर्स और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी जैसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर गहराई से परखा है और उसके बाद तैयार की है 2026 की 8 बेस्ट एसयूवीज अंडर 15 लाख रुपए में। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी यह है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसी एसयूवीज भी हैं जिन्हें लोग जरूरत से ज्यादा हाइप देते हैं, जबकि कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जो चुपचाप अपना काम करती हैं और असल दुनिया में कहीं ज्यादा समझदारी भरा सौदा साबित होती हैं। इतना ही नहीं, हमारी नंबर 3 वाली एसयूवी ड्राइविंग लवर्स का दिल जीत सकती है, जबकि नंबर 2 वाली एसयूवी टेक्नोलॉजी से आपको इंप्रेस कर सकती है। लेकिन जो नंबर 1 पर आने वाली एसयूवी है, उसने हमें इसलिए प्रभावित किया क्योंकि वह सिर्फ एक अच्छी एसयूवी नहीं, बल्कि लंबे समय तक सुकून देने वाली एक पूरा पैकेज साबित होती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस एसयूवी को आप खरीदने का मन बना चुके हों वह इस लिस्ट में आपकी उम्मीद से कहीं नीचे हो। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं भारत की 8 बेस्ट एसयूवीज अंडर 15 लाख बजट 2026। लिस्ट में नंबर 8 पर आती है और यह वो एसयूवी है जो पहली नजर में ज्यादा शोर नहीं मचाती, लेकिन जैसे ही आप स्टीयरिंग पकड़ते हैं गाड़ी चुपचाप कहती है, अब ध्यान से चलाना। काइलैक उन खरीदारों के लिए बनी है जो दिखावे से ज्यादा ड्राइविंग फील और कंट्रोल को महत्व देते हैं। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब 7,89,000 रुपए से शुरू होती है और 15 लाख रुपए के बजट में हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप इसका सिग्नेचर वेरिएंट लीजिए, क्योंकि यही वो वेरिएंट है जहां फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी का सबसे अच्छा संतुलन देखने को मिलता है। इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और LED हेडलैम्प्स के साथ DRLs जैसे लगभग सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। फीचर्स की लिस्ट लंबी है, लेकिन काइलैक की असली ताकत इसकी ड्राइविंग में छिपी हुई है। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक्सीलरेटर दबाते ही शार्प रिस्पॉन्स मिलता है, स्टीयरिंग में शानदार फीडबैक महसूस होता है और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी ड्राइवर का आत्मविश्वास बढ़ा देती है। कई बार ऐसा लगता है कि गाड़ी जितनी तेज आगे बढ़ रही है उतनी ही शांति से सड़क को पकड़कर चल रही है। इसका सस्पेंशन थोड़ा फर्म जरूर है, इसीलिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट या झूले जैसी फीलिंग नहीं मिलती, लेकिन बदले में कंट्रोल और कॉर्नरिंग कॉन्फिडेंस काफी बेहतर मिलता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर का, यानी न तो यह माइलेज की बादशाह है और न ही आपको निराश करती है। करीब 380 लीटर का बूट स्पेस और लगभग 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल और वीकेंड ट्रिप्स दोनों के लिए एक प्रैक्टिकल विकल्प बनाते हैं। सेफ्टी हमेशा से स्कोडा की पहचान रही है और काइलैक भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, 6 एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको बिना किसी दिखावे के अतिरिक्त सुरक्षा का भरोसा देते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करें तो स्कोडा का नेटवर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है, हालांकि अनुभव शहर दर शहर अलग हो सकता है। वहीं सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 7,000 से 8,000 रुपए के आसपास पड़ सकती है, यानी यह मारुति जितनी किफायती तो नहीं है, लेकिन प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव के साथ यह समझौता भी बहुत बड़ा नहीं लगता। कुल मिलाकर काइलैक उन लोगों के लिए है जो फीचर शीट से ज्यादा स्टीयरिंग फील, हाईवे स्टेबिलिटी और ड्राइविंग कॉन्फिडेंस को महत्व देते हैं और इसकी रीसेल वैल्यू ठीक ठाक रहने की उम्मीद है, लेकिन ब्रांड का खरीदार वर्ग थोड़ा सीमित होने के कारण यह मार्केट की पहली पसंद नहीं बन पाती। यही वजह है कि हमारी इस सूची में स्कोडा काइलैक को नंबर 8 की रैंक मिली है। बाकी ये एक मजबूत और मजेदार तो है, लेकिन इसकी अपील हर खरीदार के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो गाड़ी चलाने को असली आनंद समझते हैं।
हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर ऐसी एसयूवी है जो आपको पहली नजर में ही अपनी तरफ जोर जोर से आकर्षित करने की कोशिश ही नहीं करती, बल्कि कुछ समय साथ बिताने के बाद ये एहसास कराती है कि असली ताकत हमेशा शोर मचाने में नहीं, बल्कि हर दिन भरोसे के साथ आपका साथ निभाने में भी होती है। जी हाँ, ग्रैंड विटारा उन लोगों के लिए बनी है जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक सुकून और परेशानी मुक्त ओनरशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसकी एक्स शोरूम कीमत दिल्ली में करीब 10,99,000 रुपए से शुरू होती है और 15 लाख रुपए के बजट में हमारा सुझाव रहेगा आप इसका डेल्टा स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट कंसीडर करें, क्योंकि यही वह वेरिएंट है जहां कीमत, फीचर्स, माइलेज और रोजमर्रा की उपयोगिता का सबसे बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। न यह बहुत बेसिक लगता है और न ही ऐसे फीचर्स के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करवाता है जिनका इस्तेमाल शायद ही कभी हो। डेल्टा वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और LED हेडलैम्प्स के साथ DRLs जैसे लगभग सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। यानी फीचर लिस्ट ऐसी कि परिवार के किसी सदस्य को यह महसूस न हो कि किसी जरूरी चीज की कमी रह गई है। लेकिन ग्रैंड विटारा की असली कहानी इसके फीचर्स नहीं, बल्कि इसका संतुलित और परिपक्व स्वभाव है। ड्राइविंग के दौरान यह एसयूवी आपको बार बार याद दिलाती है कि इसका मकसद केवल स्पीड से प्रभावित करना नहीं, बल्कि हर सफर को आसान और आरामदायक बनाना है। शहर की भीड़भाड़ में इसकी हल्की स्टीयरिंग ड्राइविंग को बेहद आसान बना देती है और हाईवे पर गाड़ी पर्याप्त स्थिरता के साथ चलती है। कोई अनावश्यक ड्रामा नहीं, कोई बनावटी स्पोर्टी फील नहीं, बस एक शांत और भरोसेमंद अनुभव। कंफर्ट के मामले में भी ग्रैंड विटारा काफी मजबूत प्रदर्शन करती है। इसका सस्पेंशन सॉफ्ट साइड पर ट्यून किया गया है, इसलिए खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स पर झटके काफी हद तक स्टेबल रहते हैं। नतीजा ये होता है कि लंबी यात्राओं में भी परिवार के सदस्यों को थकान कम महसूस होती है। इंजन और माइलेज की बात करें तो यही वह क्षेत्र है जहां ग्रैंड विटारा वास्तव में चमकती है। इसका स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए स्मूथ, रिफाइंड और पर्याप्त रूप से सक्षम है और कंपनी के अनुसार इसका ARAI माइलेज लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक जाता है, जो इस सेगमेंट में काफी आकर्षक माना जाता है। आसान भाषा में कहें तो पेट्रोल पंप के चक्कर अपेक्षाकृत कम लगाने पड़ते हैं और लंबी अवधि में जेब पर भी कम ही असर पड़ता है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो लगभग 373 लीटर का बूट स्पेस और करीब 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे परिवारों के लिए एक उपयोगी एसयूवी बनाते हैं। चाहे शहर की टूटी फूटी सड़कें हों, हाईवे की लंबी यात्राएं हों या कभी कभार हल्की फुल्की खराब सड़कें, ग्रैंड विटारा अधिकांश परिस्थितियों को बिना किसी परेशानी के संभाल लेती है। सेफ्टी के मामले में भी इसका दृष्टिकोण काफी संतुलित है। मजबूत प्लेटफॉर्म, 6 एयरबैग्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स परिवार के साथ सफर करते समय अतिरिक्त आत्मविश्वास देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो मारुति का विशाल सर्विस नेटवर्क आज भी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। देश के लगभग हर हिस्से में सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता इसे लंबे समय तक मालिकों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनाती है। सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 4,000 से 5,000 रुपए के आसपास रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। यानी मेंटेनेंस ऐसा कि गाड़ी रखना जिम्मेदारी से ज्यादा एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा लगने लगता है। कुल मिलाकर मारुति ग्रैंड विटारा उन लोगों के लिए है जो तेज एक्सीलरेशन या स्पोर्टी ड्राइविंग से ज्यादा माइलेज, कंफर्ट, रिलायबिलिटी, आसान मेंटेनेंस और मजबूत रीसेल वैल्यू को महत्व देते हैं। रीसेल वैल्यू भी भविष्य में अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि मारुति का ब्रांड नाम भारतीय बाजार में आज भी काफी मजबूत माना जाता है। यही वजह है कि हमारी इस सूची में ग्रैंड विटारा को नंबर 7 की रैंकिंग मिली है। यह एक समझदार, संतुलित और भरोसेमंद एसयूवी है, लेकिन अगर आप हर मोड़ पर ड्राइविंग रोमांच तलाशते हैं तो शायद इसका शांत स्वभाव आपको थोड़ा ज्यादा सभ्य महसूस हो सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है होंडा एलिवेट, और यह एसयूवी उन लोगों के लिए है जो गाड़ी में फैंसी गिमिक्स, चमचमाते फीचर्स या दिखावे से ज्यादा होंडा वाला भरोसा और लंबे समय तक चैन की नींद देने वाली ओनरशिप चाहते हैं। एलिवेट पहली नजर में आपको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि जैसे जैसे आप इसके साथ समय बिताते हैं यह एहसास कराती है कि असली वैल्यू शोर मचाने में नहीं, बल्कि सालों तक साथ निभाने में होती है। इसकी एक्स शोरूम कीमत दिल्ली में करीब 11,69,000 रुपए से शुरू होती है
और 15 लाख रुपए के बजट में हमारा सुझाव रहेगा इसका वी वेरिएंट, क्योंकि यही वह वेरिएंट है जहां कीमत, स्पेस, फीचर्स और होंडा की मशहूर रिलायबिलिटी का सबसे संतुलित पैकेज देखने को मिलता है। न बहुत बेसिक और न ही बेवजह महंगा। इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और LED हेडलैम्प्स के साथ DRLs जैसे सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो एलिवेट का सबसे बड़ा हथियार इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। यह इंजन न केवल स्मूथ है बल्कि अपनी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। स्टीयरिंग हल्की है, विजिबिलिटी शानदार है और शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बेहद आसान लगता है। हाईवे पर भी एलिवेट स्थिर रहती है और ड्राइवर को आत्मविश्वास देती है बिना किसी बनावटी स्पोर्टी ड्रामे के। माइलेज की बात करें तो ARAI के अनुसार यह करीब 16 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है। हो सकता है यह माइलेज चार्ट में सबसे ऊपर न हो, लेकिन इंजन की लंबी उम्र और भरोसेमंदी के सामने कई खरीदार इस समझौते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। प्रैक्टिकलिटी के मामले में लगभग 458 लीटर का बूट स्पेस इसे अपने सेगमेंट की सबसे उपयोगी SUVs में शामिल करता है, जबकि करीब 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों पर अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है। सेफ्टी के मामले में भी एलिवेट काफी मजबूत नजर आती है। सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, 6 एयरबैग्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स इसे फैमिली बायर्स के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करें तो होंडा का अनुभव आमतौर पर स्मूथ और संतोषजनक ही माना जाता है। सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास रहती है। कुल मिलाकर होंडा एलिवेट उन लोगों के लिए है जो टर्बोचार्ज्ड रोमांच, फैंसी ट्रिक्स या फीचर शोन ऑफ से ज्यादा रिलायबिलिटी, कंफर्ट, स्पेस और लंबे समय तक मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहने की उम्मीद है क्योंकि होंडा का नाम आज भी भरोसे के साथ जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि हमारी इस सूची में एलिवेट को नंबर 6 की रैंक मिली है। यह एक बेहद प्रैक्टिकल और भरोसेमंद SUV है। बस जो लोग हर एक्सीलरेशन पर रोमांच तलाशते हैं, उन्हें इसका शांत स्वभाव थोड़ा ज्यादा सभ्य लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 5 SUV की, और यह नाम ऐसा है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। नंबर 5 पर आती है हुंडई क्रेटा। ये वो SUV है जिसे लोग सिर्फ देखते नहीं बल्कि खरीदने का सपना भी देखते हैं। भारतीय बाजार में सालों तक टॉप सेलिंग SUVs में बने रहना कोई छोटी बात नहीं होती और क्रेटा ने यह मुकाम लगातार शानदार पैकेज देकर हासिल किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 11 लाख रुपए से शुरू होती है और 15 लाख रुपए के बजट में हमारा सुझाव रहेगा इसका S या SX वेरिएंट, क्योंकि यहीं पर फीचर्स, कंफर्ट और प्रीमियम फील का सबसे अच्छा संतुलन मिलता है। इन वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑन्टो और एप्पल कारप्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और LED हेडलैम्प्स जैसे लगभग सभी आधुनिक फीचर्स मिल जाते हैं। केबिन में बैठते ही एक प्रीमियम एहसास आता है और यही बात क्रेटा को भीड़ से अलग बनाती है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो क्रेटा का स्वभाव काफी संतुलित है। शहर के ट्रैफिक में इसकी हल्की स्टीयरिंग ड्राइविंग को आसान बनाती है और हाईवे पर यह पर्याप्त आत्मविश्वास के साथ चलती है। इसका सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए खराब रास्तों पर भी झटके काफी हद तक नियंत्रित रहते हैं। इंजन विकल्पों की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल इंजन स्मूथ और रिफाइंड है, जबकि डीजल इंजन लंबी दूरी तय करने वालों के लिए शानदार विकल्प साबित होता है। माइलेज भी काफी संतोषजनक है। पेट्रोल वेरिएंट करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वेरिएंट करीब 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का ARAI माइलेज देता है। प्रैक्टिकलिटी के लिए लगभग 433 लीटर का बूट स्पेस और करीब 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो परिवार और सामान दोनों को आराम से संभाल लेता है। सेफ्टी और ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात करें तो मजबूत फीचर लिस्ट, अच्छा सर्विस नेटवर्क और आसान मेंटेनेंस इसे एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं। सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास रहती है और रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत मानी जाती है।
कुल मिलाकर हुंडई क्रेटा उन खरीदारों के लिए है जो किसी एक्सपेरिमेंट के बजाय एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो हर जगह में अच्छा प्रदर्शन करे। यह शायद किसी एक चीज में सबसे बेहतरीन न हो, लेकिन लगभग हर चीज में काफी अच्छी है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। इसी वजह से हमारी इस सूची में क्रेटा को नंबर 5 की रैंक मिली है। ये एक सुरक्षित, संतुलित और ऑलराउंडर एसयूवी है। हालांकि ड्राइविंग के शौकीनों को इसका व्यवहार थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल लग सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है मारुति ब्रेजा, और यह एसयूवी उन लोगों के लिए है जो गाड़ी खरीदते समय एक्सपेरिमेंट करने के बजाय सीधे सीधे भरोसा, कम खर्च और तनाव मुक्त ओनरशिप चाहते हैं। ब्रेजा कोई ऐसी एसयूवी नहीं है जो पहली नजर में आपको चौंका दे या अपने लुक्स से बहुत ज्यादा शोर मचाए, लेकिन इसके साथ कुछ समय बिताने के बाद ये आपको हर दिन एहसास कराती है कि आपने एक समझदारी भरा फैसला लिया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत दिल्ली में करीब 8,34,000 रुपए से शुरू होती है और 15 लाख रुपए के बजट में हमारा सुझाव रहेगा इसका ZXi वेरिएंट, क्योंकि यही वो वेरिएंट है जहां फीचर्स, कंफर्ट और मारुति की मशहूर रिलायबिलिटी का सबसे मजबूत संतुलन देखने को मिलता है। न यह बेसिक महसूस होती है और न ही बेवजह बजट के बाहर जाती है। ZXi वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ एंड्रॉयड ऑन्टो ऑन एप्पल कारप्ले, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, चारों पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और LED हेडलैम्प्स के साथ DRLs जैसे लगभग सभी जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। यानी फीचर लिस्ट ऐसी कि परिवार का कोई सदस्य यह न कह सके कि कुछ जरूरी छूट गया है। लेकिन ब्रेजा की असली ताकत इसके फीचर्स नहीं, बल्कि इसका संतुलित और भरोसेमंद स्वभाव है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ब्रेजा का नेचर बेहद रिलैक्स्ड और प्रेडिक्टेबल है। शहर के ट्रैफिक में इसकी हल्की स्टीयरिंग ड्राइविंग को आसान बनाती है, जबकि हाईवे पर यह पर्याप्त स्थिरता के साथ चलती है। यह उन एसयूवीज में से नहीं है जो हर समय खुद को स्पोर्टी साबित करने की कोशिश करें, बल्कि यह आपको आरामदायक और तनाव मुक्त ड्राइव देने पर फोकस करती है। इसका सस्पेंशन कंफर्ट ओरिएंटेड है, इसलिए रोजमर्रा की ड्राइविंग में यह काफी सहज महसूस होती है और खराब रास्तों पर भी यात्रियों को ज्यादा परेशान नहीं करती। इंजन और माइलेज की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो अपनी स्मूथनेस और भरोसेमंदी के लिए जाना जाता है। यह इंजन लंबे समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के साथ निभाने की क्षमता रखता है। माइलेज की बात करें तो ARAI के अनुसार यह करीब 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। आसान भाषा में कहें तो पेट्रोल पंप के चक्कर सीमित रहते हैं और जेब पर भी ज्यादा बोझ महसूस नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से लगभग 328 लीटर का बूट स्पेस और करीब 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। शहर की सड़कों, स्पीड ब्रेकर्स और हल्की फुल्की खराब सड़कों को यह बिना किसी परेशानी के संभाल लेती है। सेफ्टी के मामले में भी ब्रेजा काफी मजबूत पैकेज साबित होती है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, 6 एयरबैग्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स परिवार के साथ सफर करते समय अतिरिक्त आत्मविश्वास देते हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करें तो यही वो क्षेत्र है जहां मारुति आज भी अपने सेगमेंट से आगे दिखाई देती है। मारुति का देश भर में फैला विशाल सर्विस नेटवर्क और आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स इसे लंबे समय तक एक सुविधाजनक विकल्प बनाते हैं। सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 4,000 से 5,000 रुपए के आसपास रहती है, यानी मेंटेनेंस ऐसा कि गाड़ी रखने के बाद अतिरिक्त तनाव लेने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। रीसेल वैल्यू भी इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। बाजार में ब्रेजा का नाम अपने आप में एक मजबूत पहचान रखता है और यही वजह है कि सेकंड हैंड मार्केट में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। कुल मिलाकर मारुति ब्रेजा उन लोगों के लिए है जो रोमांच से ज्यादा मानसिक शांति, कम मेंटेनेंस, आसान सर्विस और मजबूत रीसेल वैल्यू को प्राथमिकता देते हैं। यह वही एसयूवी है जिसे खरीदने के बाद अधिकांश लोग सालों तक बिना किसी बड़ी शिकायत के इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। शायद यही कारण है कि इतने वर्षों बाद भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और इसी वजह से हमारी इस सूची में मारुति ब्रेजा को नंबर 4 की रैंकिंग मिली है। यह एक समझदार, भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है। हाँ, अगर आप हर बार एक्सीलरेटर दबाने पर रोमांच महसूस करना चाहते हैं तो इसका शांत और परिपक्व स्वभाव आपको थोड़ा ज्यादा सादगी भरा लग सकता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 2026 और अब हाल ही में आए इस नए अपडेट के बाद ये एसयूवी पहले से ज्यादा शार्प, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा ड्राइवर सेंट्रिक बन चुकी है।
कुशाक उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ माइलेज के आंकड़े या बड़ी स्क्रीन देखकर गाड़ी चुनते हैं। यह उन बायर्स के लिए है जो स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही कंट्रोल महसूस करना चाहते हैं, जो हाईवे पर आत्मविश्वास चाहते हैं और जिन्हें आज भी एक अच्छी ड्राइविंग मशीन की अहमियत समझ आती है। नई फेसलिफ्ट में स्कोडा ने बाहर से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन केबिन के अंदर बैठते ही फर्क साफ महसूस होता है। अब इसमें बड़ा और ज्यादा मॉडर्न टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपग्रेडेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेहतर यूजर इंटरफेस और ज्यादा प्रीमियम फिनिश देखने को मिलती है। नतीजा यह है कि केबिन पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और अप मार्केट महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, कुशाक की असली ताकत आज भी इसके फीचर्स नहीं बल्कि इसकी ड्राइविंग है। स्टीयरिंग में शानदार फीडबैक मिलता है, सस्पेंशन बेहतरीन तरीके से ट्यून किया गया है और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी ऐसी है कि गाड़ी सड़क को मजबूती से पकड़कर चलती हुई महसूस होती है। तेज रफ्तार पर भी ड्राइवर के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। शहर के अंदर भी इसका टर्बो पेट्रोल इंजन काफी रिस्पॉन्सिव रहता है, इसलिए ओवरटेक करने से पहले बार बार गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सीलरेटर दबाइए, गाड़ी तुरंत प्रतिक्रिया देती है। इंजन विकल्पों की बात करें तो कुशाक फेसलिफ्ट 2 टर्बो पेट्रोल इंजनों के साथ आती है। पहला 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए पर्याप्त पावर और अच्छी एफिशिएंसी प्रदान करता है। वहीं दूसरा 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जो हर ड्राइव में थोड़ा अतिरिक्त रोमांच चाहते हैं। यह इंजन परफॉर्मेंस के मामले में इस सेगमेंट की सबसे मजेदार यूनिट्स में से एक मानी जाती है। माइलेज की बात करें तो ARAI के अनुसार यह करीब 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। यानी परफॉर्मेंस का आनंद लेते हुए भी आपको पेट्रोल पंप पर बार बार रुकने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी कुशाक एक संतुलित पैकेज बनकर सामने आती है। बूट स्पेस परिवार के सामान और वीकेंड ट्रिप्स के लिए पर्याप्त है, जबकि लगभग 188 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त साबित होती है। चाहे शहर की टूटी फूटी सड़कें हों, ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स हों या कभी कभार खराब रास्ते, कुशाक बिना किसी परेशानी के अपना काम करती रहती है। सेफ्टी हमेशा से स्कोडा की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही है और फेसलिफ्ट कुशाक भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर, कई एयर बैग्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स इसे परिवार के लिए एक भरोसेमंद SUV बनाते हैं। यह उन गाड़ियों में से है जो आपको सिर्फ सुरक्षित नहीं रखती बल्कि सुरक्षा का एहसास भी कराती हैं। आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करें तो स्कोडा ने पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार किया है। हालांकि अनुभव शहर दर शहर अलग हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति पहले से बेहतर हुई है। सालाना सर्विस कॉस्ट लगभग 7,000 से 8,000 रुपए के आसपास हो सकती है। यह मारुति जितनी किफायती नहीं है, लेकिन जिस स्तर की बिल्ड क्वालिटी, इंजीनियरिंग और ड्राइविंग अनुभव यहां मिलता है, उसके हिसाब से यह खर्च उचित माना जा सकता है। कुल मिलाकर स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट 2026 उन लोगों के लिए है जो दिखावे से ज्यादा ड्राइविंग फील, मजबूत बिल्ड क्वालिटी, हाईवे कॉन्फिडेंस और सुरक्षा को महत्व देते हैं। रीसेल वैल्यू ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। हालांकि ब्रांड का खरीदार वर्ग अपेक्षाकृत सीमित होने की वजह से यह मारुति या हुंडई जैसी व्यापक मांग नहीं बना पाती और यही कारण है कि हमारी इस सूची में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट को नंबर 3 की रैंकिंग मिल जाती है। ये एक ऐसी SUV है जो हर बार स्टीयरिंग पकड़ते ही मुस्कुराने की वजह देती है। हाँ, अगर आपकी पहली प्राथमिकता सिर्फ नरम सस्पेंशन और आरामदायक फैमिली राइड है, तो इसका ड्राइवर फोकस्ड स्वभाव आपको थोड़ा ज्यादा गंभीर महसूस हो सकता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारी लिस्ट की टॉप 2 SUVs का और यहाँ से मुकाबला सच में बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 2 SUV की, और ये कोई मामूली SUV नहीं है। नंबर 2 पर आती है किया की सेल्टोस फेसलिफ्ट। ये सिर्फ एक अपडेटेड मॉडल नहीं, बल्कि ये ऐसी SUV है जिसने अपने सेगमेंट में फीचर्स, टेक्नोलॉजी और रोड प्रेजेंस का स्तर और ऊपर पहुंचा दिया है। नई सेल्टोस पहले से ज्यादा बोल्ड दिखती है, ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है और सबसे बड़ी बात, यह फैमिली बायर्स और ड्राइविंग एंथुजियास्ट दोनों को एक साथ खुश करने की क्षमता रखती है। 15 लाख रुपए के बजट में हमारा सुझाव रहेगा आप इसका HT के ऑप्शनल या उसके आसपास का वेरिएंट कंसीडर करें, क्योंकि यहीं पर फीचर्स, लुक्स और वैल्यू फॉर मनी का सबसे मजबूत संतुलन देखने को मिलता है। फीचर्स की बात करें तो नई सेल्टोस किसी भी एंगल से पीछे नहीं रहती। बड़ा डिजिटल डिस्प्ले सेटअप, प्रीमियम इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाई क्वालिटी केबिन, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम जैसे फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे आधुनिक SUVs में शामिल कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो अब ये SUV सिर्फ चलती नहीं बल्कि कई बार ड्राइवर की मदद भी करती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ हर तरह के खरीदार के लिए कुछ न कुछ मौजूद है।
एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, एक दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन और एक शानदार डीजल इंजन। अगर आपको आरामदायक ड्राइव चाहिए तो पेट्रोल, अगर मजेदार परफॉर्मेंस चाहिए तो टर्बो पेट्रोल, और अगर लंबी दूरी तथा बेहतर माइलेज चाहिए तो डीजल आपका इंतजार कर रहा है। कंफर्ट के मामले में भी सेल्टोस काफी प्रभावित करती है। सस्पेंशन का संतुलन अच्छा है, शहर में चलाना आसान है और हाईवे पर गाड़ी आत्मविश्वास के साथ दौड़ती है। पीछे बैठने वाले यात्रियों को भी पर्याप्त स्पेस और आराम मिलता है। केबिन क्वालिटी पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है और यही बात हर सफर को थोड़ा खास बना देती है। सेफ्टी के मामले में भी किया ने काफी सुधार किया है। मल्टीपल एयरबैग्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स और बेहतर बिल्ड क्वालिटी इसे परिवार के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। इसका आफ्टर सेल्स नेटवर्क लगातार मजबूत हुआ ही है और साथ में इसकी सर्विस कॉस्ट भी संतुलित रहती है। कुल मिलाकर किया सेल्टोस उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी एसयूवी में स्टाइल भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, परफॉर्मेंस भी हो और प्रीमियम फील भी हो। और यही वजह है कि हमारी इस सूची में किया सेल्टोस को नंबर 2 की रैंकिंग मिली है। ये ऐसी एसयूवी है जो दिल को भी पसंद आती है और दिमाग को भी संतुष्ट करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एसयूवी की जिसका नाम आते ही इस लिस्ट का पूरा खेल बदल जाता है। जी नंबर 1 पर आती है मारुति सुजुकी विक्टोरियस। और सच कहूं तो विक्टोरियस इस लिस्ट में पहले स्थान पर इसलिए नहीं है कि इसके पास सबसे बड़ी स्क्रीन है, सबसे ज्यादा पावर है या सबसे ज्यादा फीचर्स हैं। विक्टोरियस नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यह उन चीजों में मजबूत है जो एक आम भारतीय खरीदार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि आखिरकार गाड़ी सिर्फ खरीदनी नहीं होती, उसे सालों तक चलाना भी होता है। विक्टोरियस उन लोगों के लिए बनी है जो एसयूवी खरीदते समय सिर्फ लुक्स और दिखावे के पीछे नहीं भागते, बल्कि रिलायबिलिटी, माइलेज, कम मेंटेनेंस, मजबूत रीसेल वैल्यू और मानसिक शांति जैसी चीजों को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। यही वजह है कि 15 लाख रुपए के बजट में यह एसयूवी एक ऐसा पैकेज बनकर सामने आती है जहां दिमाग भी खुश रहता है और दिल भी। ये 10.5 लाख से शुरू होकर लगभग 20 लाख रुपए तक एक्स शोरूम जाती है और आपको 15 लाख के बजट में इसका ZXi वेरिएंट जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि यही वो वेरिएंट है जिसमें आपको काम के सारे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो विक्टोरियस कोई स्पोर्ट्स एसयूवी बनने की कोशिश नहीं करती और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। शहर के ट्रैफिक में ये बेहद स्मूथ और आसान महसूस होती है। हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी ड्राइवर को भरोसा देती है और लंबी यात्राओं में इसका कंफर्ट ऐसा है कि सफर खत्म होने के बाद भी थकान कम महसूस होती है। सस्पेंशन भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है, इसलिए छोटे बड़े गड्ढे और खराब रास्ते केबिन तक ज्यादा परेशानियां नहीं पहुंचाते। स्टीयरिंग हल्की है, विजिबिलिटी अच्छी है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऐसा है कि गाड़ी आपको कभी डराती नहीं बल्कि हर समय सहज महसूस कराती है। केबिन के अंदर बैठते ही समझ आ जाता है कि यह एसयूवी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाई गई है। पर्याप्त स्पेस, आरामदायक सीटें और फैमिली फ्रेंडली लेआउट इसे लंबी यात्राओं के लिए भी एक शानदार विकल्प बनाते हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल छोड़ना हो या पूरे परिवार के साथ छुट्टियों पर निकलना हो, विक्टोरियस हर जिम्मेदारी को बिना किसी शिकायत के निभाती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए मारुति का नाम सबसे ज्यादा जाना जाता है और वह है माइलेज। विक्टोरियस का माइलेज इसे अपने सेगमेंट की सबसे समझदार एसयूवीज में शामिल करता है। असल जिंदगी में भी यह जेब पर कम बोझ डालती है और यही वह चीज है जो हर महीने मालिक के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, प्रैक्टिकल बूट स्पेस और रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से बेहतरीन उपयोगिता इसे एक कंप्लीट फैमिली एसयूवी बना देते हैं। सेफ्टी और ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ मारुति का पूरा अनुभव दिखाई देता है। देश के लगभग हर कोने में फैला सर्विस नेटवर्क, आसानी से उपलब्ध स्पेयर पार्ट्स और कम सर्विस कॉस्ट इसे लंबे समय तक रखने के लिए बेहद सुविधाजनक बनाते हैं। कई एसयूवीज खरीदते समय अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ साल बाद जेब पर भारी पड़ने लगती हैं। विक्टोरियस उन गाड़ियों में से नहीं है। यह सालों बाद भी उतनी ही समझदारी वाली खरीद महसूस होती है जितनी पहले दिन थी। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी विक्टोरियस उन लोगों के लिए है जो गाड़ी से सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि भरोसा भी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी एसयूवी हर सुबह बिना किसी चिंता के स्टार्ट हो, हर सफर को आसान बनाए और हर साल उन्हें यह महसूस कराए कि उन्होंने अपने पैसे सही जगह लगाए हैं। और शायद यही वजह है कि जब बात आती है 15 लाख रुपए के बजट में सबसे संतुलित, सबसे समझदार और सबसे भरोसेमंद एसयूवी चुनने की, तो जवाब अक्सर किसी चमकदार फीचर लिस्ट में नहीं बल्कि मारुति सुजुकी विक्टोरियस जैसे पैकेज में मिलता है।
और इसी वजह से हमारी इस सूची में मारुति सुजुकी विक्टोरिया सिर्फ नंबर 1 नहीं है, बल्कि पूरी तरह उस स्थान की हकदार भी है। क्योंकि कुछ गाड़ियां आपको कुछ समय के लिए प्रभावित करती हैं, लेकिन विक्टोरियस आपको सालों तक संतुष्ट रखती है। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 8 बेस्ट एसयूवीज अंडर 15 लाख इन इंडिया 2026 की लिस्ट। अब आप बताएं आपकी फेवरेट एसयूवी इनमें से कौन सी है और आप इनमें से किसे अपनी अगली गाड़ी बनाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही ईमानदार, डिटेल्ड और नो नॉनसेंस ऑटोमोबाइल वीडियो हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।